दोस्तों, एक गरीब परिवार की लड़की की 13 साल की छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो जाती है और 14 साल की उम्र में उसको एक बच्चा हो जाता है और 16 साल की उम्र में उसका तलाक हो जाता है। दोस्तों, ये तीनों स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें उसके साथ घटित हो जाती हैं। दोस्तों, लेकिन वही लड़की आगे चल करके अपनी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन कर लेती है कि जिस परिवर्तन को देख करके आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे और आप सभी को भी इस लड़की से सीखना चाहिए कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर से बिल्कुल मोटिवेट कर देगी और आप अंदर से बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अपनी जिंदगी से लड़ने के लिए और अपनी सफलता को पाने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगे तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप मेरे हर वीडियो का आनंद ले सकें और मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ाते रहिए, जिससे मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है आरती ब्लॉग्स 88 की। जी हाँ दोस्तों, आरती ब्लॉग 88 की कहानी अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, एक बेहद ही गरीब परिवार जिसमें दो बेटी, एक बेटा और उसके मम्मी पापा, यानी कि उस परिवार में सिर्फ 5 ही लोग हुआ करते थे और वो परिवार बेहद ही गरीब परिवार होता है। दोस्तों, इतना गरीब परिवार कि उसके पापा जा करके एक हलवाई का काम करते थे और उनकी खुद की दुकान थी, लेकिन दुकान उनकी बिल्कुल चलती नहीं थी। दिन भर में 2-4 समोसे बिक जाते थे क्योंकि उनकी समोसे की ही दुकान थी। दोस्तों, 2-4 समोसे बिकना आप समझ सकते हो कि कितना पैसा वह बचत में कमा पाते होंगे। दोस्तों, इतना पैसा उनको नहीं मिलता था कि वो एक वक्त का सही से खाना खा सके। दोस्तों, वो एक गांव में रहते थे और आपको पता है कि गांव में लोगों का गुजर बसर कैसे होता है। दोस्तों, जिस दिन उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं आते थे, खाने के लिए अनाज नहीं होता था, तो वो लोग बगल के खेत में जाते थे, जहां पे लोग अपनी आलू खोद करके घर लेकर के चले गए होते थे। उन्हीं खेतों में वो मेहनत करते थे और उन्हीं मिट्टियों को हटा हटा करके बची हुई आलू को जो लोग छोड़ करके चले गए थे, जो उस मिट्टी में खो जाती हैं, उन्हीं आलू को खोज करके वो लाते थे और उसे उबाल करके सारा परिवार 1-2 आलू खा करके अपना किसी तरीके से रात बिताता था। दोस्तों, इतनी गरीबी में वो अपनी जिंदगी की शुरुआत किए और उसकी जो मम्मी होती है आरती की, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। दोस्तों, कहते नहीं है कि गरीबी में आटा गीला। दोस्तों, इतनी ज्यादा गरीबी होती है कि उनके पास एक वक्त की रोटी नहीं थी और उसी में उसके माँ की तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों, आरती की एक बड़ी बहन थी जिसकी लगभग 16 साल की उम्र थी और आरती अभी 12 वर्ष की थी। दोस्तों, 12 वर्ष की एक लड़की जो अपने एक गुड्डी गुड्डा के साथ खेलती थी और बच्चों के साथ दिन भर खेलती थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि घर की गृहस्थी क्या होती है और घर में काम क्या होता है। लेकिन दोस्तों, उसकी जो माँ थी, जब डॉक्टर के पास उसको ले जाकर के दिखाया जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके पास बहुत ही कम समय बचा है, आप जितनी जल्दी हो सके इनके मन की तमन्ना पूरी कर लो, ये जो कुछ खाना चाहती हैं इन्हें खिला दो, जिनसे मिलना चाहती हैं इन्हें मिला दो, क्योंकि बस 15 दिन की ही मेहमान है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद आरती के पापा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचा लो, जो भी पैसा होगा मैं किसी तरीके से आपको ला करके दे दूंगा। दोस्तों, डॉक्टर इलाज करना शुरू करता है, लेकिन वो बोल ही दिया था कि 15 दिन का टाइम बहुत ज्यादा है, इनकी
एक हफ्ते के अंदर ही मौत हो सकती है। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो आरती की माँ थी, वो अपने पति को समझाने लगती है कि बड़ी बेटी और आरती इन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो मैं धन्य हो जाऊंगी और मेरे जीते जी इनकी शादी करा दो। दोस्तों उसके पापा नहीं चाह रहे थे कि आरती इतनी छोटी सी उम्र में शादी के बंधन में बंध जाए, लेकिन कहते नहीं है कि गरीबी और साथ में उसके माँ की अंतिम इच्छा लोग पूरी करने के लिए वो दौड़ धूप करके गांव के पास में एक गांव था, वहां पर दो लड़के को देख लेते हैं। दोस्तों एक ही घर के दो लड़के होते हैं, जहां पे उसके बड़ी बहन और आरती की जो शादी होती है वो तय हो जाती है। दोस्तों दोनों बहनों की शादी एक ही घर में तय हो जाती है और 2 दिन के बाद बारात आ जाती है। दोस्तों जिस दिन आरती और उसके बहन की बारात आरती के घर पर आती है, उसी दिन उसके माँ की जो तबीयत होती है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। दोस्तों इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि एक तरफ आरती की बारात और उसके बहन की बारात दरवाजे पर खड़ी है और दूसरी तरफ उसके घर वाले उसकी माँ को एक अस्पताल में ले जा करके उसका इलाज करवा रहे थे। दोस्तों ये कंडीशन थी आरती की घर में कि आरती की जो शादी थी उसको खुद भी नहीं पता था कि उसकी शादी हो रही है। दोस्तों वह अपने पापा से पूछती है कि पापा यहाँ पे तो बहन की शादी हो रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि दो दूल्हे क्यों आए हैं। दोस्तों उसके पापा उसे छुपा करके उसकी शादी कर रहे थे, उसे अभी तक नहीं बताया था कि बेटा तेरी ही शादी है। दोस्तों फिर रिश्तेदार बताते हैं कि बेटा एक दूल्हा तेरे लिए आया है और एक दूल्हा तेरी बहन के लिए आया है। दोस्तों आरती हंसने लगती है और सबसे कहने लगती है कि आज मेरी शादी है, मेरी भी शादी होगी, मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगी और अपनी बहन के साथ मैं भी अपने शादी करके अपने पति के पास जाऊंगी। दोस्तों उसे कुछ भी नहीं पता था कि पति के पास लोग कैसे जाते हैं और अपने पति से क्या व्यवहार करते हैं और ससुराल में रह करके उनको क्या क्या करना होता है। दोस्तों बस सिर्फ उसको खुशी थी शादी की, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं थी, इसलिए वो लोगों को बताती फिर रही थी और बहुत ही खुश थी। दोस्तों उधर उसके माँ की जो तबीयत थी वो धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक होती है और इधर सुबह आरती और उसके बहन की विदाई हो जाती है। दोस्तों आरती और उसके बहन की जब विदाई होती है तो आरती अपनी ससुराल जाती है और जब उसे पता चलता है कि आरती अब तुम्हें यहीं रहना है और पूरी जिंदगी यहीं बिताना है और अपने घर अब बस कुछ ही दिनों के लिए जाओगी और फिर वापस अपने ससुराल आकर के रहना पड़ेगा। दोस्तों आरती जब ये बातें सुनती है तो वो सदमे में चली जाती है और वही बेहोश हो जाती है। दोस्तों 4 से 5 घंटे के बाद जब आरती को होश आता है तो वो रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं अपने मम्मी और अपने पापा और अपने भाई के पास जाऊंगी। मेरा गुड्डी और मेरा गुड्डा वहां इंतजार कर रहे होंगे, उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, मैं वहां जाऊंगी, उनको खाना खिलाऊंगी और उनको सुलाऊंगी। लेकिन आरती की जो बड़ी बहन थी वो अपनी आरती बहन को संभालती है और उसको पुचकारते हुए कहती है कि बेटा अब यहीं रहना है, यही मेरा ससुराल है और यही अब तुम्हारा भी ससुराल है, हम दोनों एक ही घर में एक ही परिवार में शादी करके आए हैं तो पूरी जिंदगी यहीं बिताना है। दोस्तों वह अपनी बहन को देख करके वहां पे चुप होती है और रहने लगती है। दोस्तों वो वहां रह रही थी, लेकिन अभी उसकी जो पीरियड्स थे वो भी नहीं आ रहे थे। दोस्तों आरती बताती है कि 2 महीने के बाद मेरे पीरियड्स आने चालू हो जाते हैं और 4 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। दोस्तों 4 महीने की ही बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि 12 साल की उम्र में उसकी शादी होती है और 13 साल की उम्र में आरती प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में एक बच्चा आ जाता है। दोस्तों 5 महीने के बाद जब आरती का पेट बाहर आने लगता है तो आरती अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ ये मेरा पेट बाहर क्यों आ रहा है और मेरे पेट में क्या हो गया है जो दिन प्रतिदिन ये फूलता चला आ रहा है। दोस्तों उसकी माँ बताती है कि बेटा
तेरे पेट में एक लल्ला है और बहुत ही जल्द ये बच्चा बाहर आ जाएगा और तू उसकी माँ बन जाएगी। दोस्तों आरती रोने लगती है और रो रो करके अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी, और मैं तो अभी खुद एक बच्ची हूं और मैं इस बच्ची को कैसे संभालूंगी। दोस्तों उसकी माँ रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बिल्कुल वक्त कम था, डॉक्टर ने बताया था, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ और अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मैं अपनी अच्छे से जिंदगी जी रही हूँ। लेकिन तेरी जिंदगी नर्क बन गई है, तेरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया है। दोस्तों आरती और उसकी माँ दोनों रोने लगती हैं, लेकिन कहते नहीं है कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। दोस्तों उसका पति आता है और उसे जबरन अपने घर लिवा कर जाता है और उसके साथ जानवरों जैसा हाल करता है। दोस्तों आरती का जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो धीरे धीरे आ जाता है और उसको एक बेटा हो जाता है। दोस्तों आरती प्रेगनेंसी के टाइम में जिस दर्द से गुजरी थी वो एक मेच्योर औरत ही होती है जो संभल पाती है, लेकिन वो 14 साल की बच्ची एक बेटे को जन्म देती है और जैसे ही उसका बेटा बाहर आता है तो उसकी जो सास होती है वो उसे कहती है कि बेटा मुझे मिल गया है, अब तेरा कोई काम नहीं है, और अपने बेटे से कहती है कि बेटा इसे तलाक दे दे और इसे घर से भगा दे और इस बेटे को हम लोग रख लेते हैं। दोस्तों 4 महीने का वो लड़का था, उसकी उम्र 4 साल ही थी और वो दूध भी पी रहा था, लेकिन उसी टाइम उसकी सास और उसका पति दोनों मिल करके आरती को उस घर से धक्के मार करके भगा देते हैं। दोस्तों धक्के मार करके भगा देते हैं और आरती अपने मायके आ जाती है। दोस्तों आरती अपने मायके आ जाती है और अपने मम्मी पापा से रो रो करके उनकी सारी बात बताती है कि कैसे वो लोग उसके साथ जानवरों जैसा हाल करते हैं और बात ही बात पर उसे पीटना चालू कर देते हैं। दोस्तों उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं है, तुम्हें वहीं रहना है, वो लोग बस कुछ ही दिनों की लड़ाइयां हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों फिर आरती के जो पापा होते हैं वो उसे लिवा करके उसके ससुराल जाते हैं और वहां उसे छोड़ करके अपने घर चले आते हैं। दोस्तों 2 ही दिन बीता था कि आरती का पति उसको मारने लगता है और अपने पैंट की बेल्ट निकाल करके उसको 1 घंटे तक लगातार पीटता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी पैरों से वार कर देता है। दोस्तों आरती बेहोश हो जाती है और वहीं जमीन पर गिरी पड़ी रहती है। ना तो कोई देखने वाला था और ना ही कोई उसे उठाने वाला था। दोस्तों 2-4 घंटे के बाद जब आरती को होश आता है तो वह अपने आप को जमीन पर और बड़े ही दर्द में कराहती हुई नजर आती है और वह बहुत परेशान हो जाती है और किसी तरीके से हिम्मत करके उठती है और अपने बच्चे के पास जाती है और उसे लेकर के अपने मायके चल देती है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है कि आरती अपने बच्चे को लेकर के जा रही है, उसकी सास और उसका पति गाड़ी से आते हैं और आरती को फिर से पीटने लगते हैं और पीट करके बच्चा छीन लेते हैं। दोस्तों 4 महीने का बच्चा जो कि अभी दूध पी रहा था और उसकी माँ से उसको वो बेरहम लोग अलग कर देते हैं। दोस्तों बच्चा छीन करके वो लोग चले आते हैं। इधर आरती रो रही होती है और उधर उसका बच्चा जो कि 4 ही महीने का था, जिसको माँ की प्यार की जरूरत थी, वो अलग कर देते हैं। दोस्तों ममता बिखर करके वहीं चूर चूर हो जाती है और बच्चा रोता हुआ उन क्रूर लोगों के साथ उनके घर चला जाता है और आरती किसी तरीके से गिरते पड़ते अपने मायके आ जाती है। दोस्तों आरती अपने मायके आ जाती है और मायके में आकर के अपने मम्मी पापा को सारी घटना बताती है। सारे लोग रोने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आरती का 1-2 साल का टाइम बीत जाता है। दोस्तों फिर आरती के जो पापा थे उन्होंने कहा बेटा तू अपने मामा के पास चली जा, दिल्ली में तुम्हारे मामा रहते हैं, वहां पर रह करके तू अपनी जिंदगी में कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ हुनर सीख ले, जिसके तू अपनी जिंदगी बिता सके। क्योंकि दोस्तों घर वाले सब बिल्कुल टूट सा चुके थे, क्योंकि अब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी
कि वो आरती की दूसरी शादी कर सकें। इसलिए वो चाह रहे थे कि आरती कुछ हुनर सीख लेगी तो अपनी बची हुई जिंदगी खुद से अपने ही दम पर पैसे कमा करके चला लेगी। दोस्तों वो अपने मामा के पास जाती है और उसके मामा उसका दाखिला करा करके उसको पढ़ाने लगते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि आज के टाइम में हर आदमी की अपनी ही जरूरत पूरी नहीं होती है तो किसी और का खर्चा कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों महीने 2 महीने के बाद उनके मामा भी हाथ ऊपर उठा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरा खर्चा खुद नहीं पूरा हो रहा है, मैं तुम्हारा कैसे करूं। स्कूल की फीस, तुम्हारे खर्चे, यहाँ पे रहना बहुत ही महंगा है। दोस्तों आरती समझ जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। दोस्तों वापस घर आते उसको 2 ही महीना हुआ था कि एक रिश्तेदार उसके पापा के पास एक रिश्ता लेकर आते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे रिश्ता है। उसकी एक पत्नी थी जो मर चुकी है और वो लड़का एक विधेय है और उसी के साथ अपने बेटी की शादी कर दो, दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। वो भी गरीब है, तुम भी गरीब हो, न तो दहेज लगेगा और न ही आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। दोस्तों उसके पापा बहुत खुश होते हैं और आरती से जब ये रिश्ते की बात करते हैं तो आरती भी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और वो भी हाँ कह देती है और कहती है कि पापा मुझे रिश्ता मंजूर है। दोस्तों वो सोच रही थी कि अगर हो सकता है ये पति मेरा मेरा साथ दे दे और मैं अपनी जिंदगी फिर से बना सकूं। दोस्तों शादी करके वो अपने पति के घर जाती है, लेकिन कहते नहीं है कि जिसके साथ बुरा होता है वो हर जगह हो जाता है। दोस्तों आरती की मुंह दिखाई की रस्म चालू होती है। जैसे ही उसकी मुंह दिखाई करने एक औरत आती है और वो औरत आरती के ही मायके की थी। उसकी शादी जिस गांव में आरती की दोबारा शादी होती है उसी गांव की थी और वो आकर के जब आरती का चेहरा देखती है तो वो मुंह बिचकाते हुए कहती है 2 बच्चे को गिरा कर आई है और यहाँ पर भी आ रही है तो बच के रहना क्योंकि इसके लक्षण ठीक नहीं है। दोस्तों इतना सुनने के बाद आरती रोने लगती है और कहने लगती है कि नहीं बहन ऐसा नहीं है, मेरा एक ही बच्चा था जो कि 4 महीने का था और मेरे ससुराल वालों ने छीन लिया, उसे अपने साथ रख लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे 2 बच्चे नहीं है। लेकिन वो औरत पूरे गांव में शोर कर देती है कि ये जो बहू लेकर के आए हैं इसने 2 बच्चे की मां बन चुकी है और फिर ये इससे शादी करके यहाँ आ गई है। दोस्तों लेकिन उसका जो पति था वो बहुत ही सीधा और बहुत ही ईमानदार था और वो आरती के ऊपर विश्वास रखता था और वह अपनी पत्नी के जैसा उसे मान रहा था। दोस्तों आरती अब धीरे धीरे अपने परिवार में घुल मिल जाती है और 2 साल का टाइम बीत जाता है। दोस्तों 2 साल के बीच में उसका एक जो भाई था वो आरती को बताता है कि बहन अब तू अपने सपने को पूरा कर सकती है, अब वो टाइम आ गया है जब तुम अपने सपने को पूरा कर सकती है। तेरे अंदर जो हुनर है कि तू डांस करती है, बचपन से ही डांस कर रही है, अब तू अपने डांस को करके यूट्यूब पे एक चैनल बना और वहां पर उसे डाल दे, वायरल हो जाएगी तो बहुत अच्छा पैसा कमाएगी। दोस्तों आरती को पैसे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, बस वो फेमस होना चाहती थी और अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। दोस्तों उसका भाई उसका एक चैनल बनाता है 2020 में लॉकडाउन के पीरियड में और आरती का पहला वीडियो वो डाल देता है। दोस्तों उस पहले ही वीडियो पर 32 मिलियन व्यूज आ जाता है और आरती बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। दोस्तों लोग उससे मिलने उसके घर जाने लगते हैं और जब लोग उससे मिलने उसके घर जाने लगते हैं तो उसके पति को ये चीज अच्छी नहीं लगती है और वह आरती को वीडियो बनाना बंद करवा देता है। दोस्तों ऐसे ऐसे करके आरती के लगभग 10 से 12 चैनल खोलती है और सब चैनल उसके बंद हो जाते हैं क्योंकि कभी उसका पति बंद करवा देता तो कभी उसकी सास उस पे ताने कसने लगती, कभी उसके मायके के लोग उसको तरह तरह की बातें करने लगते कि वहां 4 बच्चों को गिराकर आई है और दूसरी शादी एक विधेय के साथ की है, अब ये वीडियो बना करके पॉपुलर होना चाहती है और वहां पर भी कुछ गलत करना चाहती है। दोस्तों फिर उसके भाई की मृत्यु हो जाती है
और उसके भाई की एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। दोस्तों फिर वो टूट जाती है और उसके भाई की जो मृत्यु हुई थी उसके 10 दिन बाद आरती ने एक फिर से हिम्मत करके वीडियो बना के डाल देती है और उस पे भी अच्छा खासा व्यूज आ जाता है। दोस्तों उस पे अच्छा खासा व्यूज आ जाता है और उसके मायके के जो मम्मी पापा थे वो कहने लगते हैं कि आरती बेटा तू अपने काम को कर, लोगों का काम है कहना, ये तो कहते ही रहेंगे। दोस्तों आरती हिम्मत करती है और फिर से 10 दिन के बाद एक और वीडियो अपलोड कर देती है। उस वीडियो पर भी अच्छा खासा व्यूज आने लगता है और आरती देखते ही देखते फेमस होने लगती है। दोस्तों जब उसके पति को पता चलता है कि आरती ने फिर से एक चैनल बनाया है तो उसका पति आकर के आरती से कहने लगता है कि आरती तेरे पास एक ही महीना है, अगर एक महीने में तू यूट्यूब से कुछ करके दिखा देगी तो मैं तुझे खुला छूट दे दूंगा कि तू वीडियो बना करके अपनी जिंदगी बना ले। अगर एक महीने में तूने कुछ नहीं कर पाया तो तुझे वीडियो बनाना पूरा बंद करना होगा और गोबर पानी झाड़ू पोछा और घर की गृहस्थी में ही अब तुझे अपनी जिंदगी बिताना पड़ेगा। दोस्तों आरती को जुनून आ जाता है और अंदर से आरती सोच लेती है कि एक महीना तो बहुत है मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्तों आरती दिन रात लग जाती है वीडियो की टॉपिक सोचने में, वीडियो बनाने में और वो डांस करने में तो अच्छी थी ही देखते उसका वीडियो वायरल होने लगता है। दोस्तों आरती का वीडियो वायरल होने लगता है और बहुत सारे लोगों के मोबाइल में पहुंचने लगता है और एक ही महीने में आरती ने यूट्यूब की कमाई 12 लाख रुपए कर लेती है। दोस्तों 12 लाख रुपए जब उसके पहले महीने की पेमेंट आती है तो सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों 7 लाख रुपए का एक प्लॉट आरती ने खरीद करके उस पे घर बनवाना चालू कर देती है। दोस्तों अब उसके पति का भी साथ आरती को बखूबी मिल रहा है और आरती अपने पति के साथ वीडियो बनाती है। आज आरती के पास सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन और लाखों रुपए महीने की इनकम सब कुछ यूट्यूब से मिल रहा है। दोस्तों वही आरती जिसने कई बार अपने मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए सोच रखी थी, जिसकी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन चुकी थी, लेकिन आज यूट्यूब ने उसकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया और आज वो अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा खुश है और इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इतना ज्यादा फेमस हो चुकी है कि उसको कई सारे सीरियल और कई सारे सॉन्ग और कई सारे एल्बम में ऑफर आ रहे हैं कि आरती तुझे मेरे सीरियल में काम करना है, कोई कह रहा है मेरे सॉन्ग में काम कर दे, कोई कहता है कि मेरा एक एल्बम है आरती उस एल्बम में काम कर दे। और आज उसका पति उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ उसके वीडियो में उसका काम करता है, उसका वीडियो बनवाता है। आज आरती एक बढ़िया सोसाइटी में रहने लगी है। आरती आज पैसों के माने में बहुत आगे निकल चुकी है और अपने बूढ़े माँ बाप का भी साथ दे रही है और उनको भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है। दोस्तों आज के टाइम में आरती के चैनल पर 12 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत ही जल्द आरती का 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों ये होती है यूट्यूब की पावर और ये होता है अंदर की लगन और अंदर की हुनर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो ये एक सच्ची घटना है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।